एपिसोड की शुरुआत में आदित्य कॉकरोच वाले टॉय को देखकर चीख पड़ता है। उसका चेहरा डर से सफेद हो जाता है। सुदेश उसे समझाने की कोशिश करता है और धीरे से कहता है, मैं तुम्हारा पापा हूँ और ये तुम्हारी अम्मा है। मगर आदित्य की आंखों में मासूमियत और डर दोनों एक साथ झलकते हैं। तभी अक्षत टॉय उठाकर उसके पास ले जाता है और कहता है, ये नकली है। आदित्य पहले तो झिझकता है, लेकिन जैसे ही टॉय को छूता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वह अक्षत के साथ खेलने लगता है। यह देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं, मानो घर में उम्मीद की हल्की सी किरण जाग उठी हो। मगर यह खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि सौम्या गुस्से से तमतमाई हुई तुरंत डॉक्टर को कॉल करने चली जाती है। अगले सीन में अक्षत और आदित्य खिलौनों के बीच खेलते खेलते मासूम हंसी बांट रहे होते हैं। तभी घर का माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर पहुंच जाते हैं। सौम्या बिना समय गंवाए उन पर बरस पड़ती है। देखिए आदित्य कैसे बिहेव कर रहा है। वह किसी को पहचान ही नहीं रहा। कहीं आपकी ही कोई गलती तो नहीं। उसकी आवाज में घबराहट के साथ साथ गुस्सा भी झलकता है। डॉक्टर शांति से जवाब देते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हुई। बल्कि आप बताइए, कहीं आपने कोई अलग ट्रीटमेंट तो नहीं कराया। यह सुनकर सौम्या भड़क जाती है और मंगल को घेरते हुए कहती है, इसी ने अपनी जड़ी बूटी वाली पोटली से सिकाई की थी। लेकिन डॉक्टर की आंखों में आश्चर्य और खुशी दोनों झलकते हैं। वे कहते हैं, यही वजह है कि आदित्य को होश आया। आपको मंगल का धन्यवाद करना चाहिए। यह सुनकर सौम्या का चेहरा और ज्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि आदित्य को गंभीर ट्रॉमेटिक इंजरी हुई थी। जब वह हॉस्पिटल में था, तब बेहोश था और यह समझ पाना मुश्किल था कि दिमाग में कितनी गहरी चोट आई है। लेकिन अब उसकी हालत देखकर कहा जा सकता है कि दिमाग बच्चे की तरह काम कर रहा है। कुसुम और सुदेश हैरानी से पूछते हैं कि आगे क्या करना होगा। डॉक्टर उन्हें समझाते हैं, उसे उन्हीं लोगों के साथ रहने दे जिनके साथ वह खुश रहता है। जबरदस्ती या प्रेशराइज करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, उसका शरीर 40 साल का है लेकिन दिमाग अभी बच्चे जैसा है। उसे उसी तरह ट्रीट कीजिए। इतने में डॉक्टर नर्स को इंजेक्शन लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन आदित्य जोर जोर से मना कर देता है। वह नर्स का मजाक उड़ाता है और सबको हंसी और चिंता दोनों में डाल देता है। सौम्या चिल्लाने लगती है, तो वह डरकर मंगल के पीछे छिप जाता है। मंगल तुरंत मना कर देती है कि इंजेक्शन अभी नहीं लगेगा। आदित्य उसके गले लगकर मुस्कुरा उठता है, मानो उसे अपनी माँ जैसी सुरक्षा मिल गई हो। तभी वह मासूमियत से पूछता है, मेरा नाम क्या है? मंगल उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तुम्हारा नाम आदित्य है। आदित्य हंसकर कहता है, ये तो लड़कों वाला नाम है। सब सन्न रह जाते हैं। फिर वह कुसुम को देखता है और कहता है, आंटी। कुसुम रोने लगती है, मगर मंगल धीरे से समझाती है, ये तुम्हारी अम्मा है और ये तुम्हारे पापा। फिर अक्षत और ईशाना भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लेकिन जैसे ही माहौल हल्का होने लगता है, सौम्या का गुस्सा फूट पड़ता है। तभी आदित्य शरारत में अक्षत के कान में फुसफुसाता है। सौम्या पूछती है तो अक्षत मासूमियत से कह देता है, पापा आपको सुमो रेसलर कह रहे हैं। यह सुनते ही सौम्या का खून खौल उठता है और दोनों बच्चे वहां से हंसते खेलते भाग जाते हैं। कुसुम गणपति जी के सामने बैठकर रो रही हो।